90% ट्रेडर्स लूज देयर कैपिटल विद इन अ मंथ। कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो एक दिन, दो दिन, 5 दिन के अंदर अपने कैपिटल को खत्म कर देते हैं। कुछ ऐसे भी ट्रेडर होते हैं जो मार्केट में टिकते हैं, महीने, 5 महीने, 10 महीने ट्रेड करते हैं, सीखते हैं, लेकिन एंड में लॉस खाकर मार्केट से चले जाते हैं। आप सिर्फ अकेले ऐसे नहीं हो, 90% से ज्यादा ऐसे बंदे हैं जो मार्केट में आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, ट्रेड करते हैं, बट एक्चुअल में एंड टाइम में लॉस होता है। सब कुछ सीखने के बाद लॉस होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि एक बंदा तो नहीं है ना, 90% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मार्केट से लॉस आकर जाते हैं। आखिर में हार मान के हमको बैठना पड़ता है। ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाने का सपना सपना ही रह जाता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ट्रेडिंग से लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट बना रहे हैं। वो क्या फॉलो करते हैं? कुछ ऐसी गलतियां हैं जो 90 से 95% लोग फॉलो करते हैं, एंड उन गलतियों की वजह से ही ट्रेडिंग में एक्चुअल में लॉस होता है। एंड उनको ये लगता है, वो कभी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। आप अगर इन चीज़ों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दोगे तो एंड टाइम में आपका रिजल्ट रेड में ही आएगा, एंड आप लॉस में ही रहोगे। आज हम लोग उन्हीं गलतियों को देखने वाले हैं, और ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट करे इसलिए डायरेक्टली हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कोई भी एक बंदा मार्केट में आता है, जैसे कि मैं आपका एग्जांपल लेता हूं। आप अगर मार्केट में आओगे तो सबसे पहले आपने क्या देखा? 90% जो ट्रेडर्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए आते हैं, 90% जो बंदे मार्केट में ट्रेड करने के लिए आते हैं, वो किसी ना किसी की लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस होकर आते हैं कि पर्टिकुलर ये बंदा है जिसके पास ये सुपर कार है, ये BMW से चल रहा है, इसके पास रोल्स रॉयस है, एंड ये दुबई में रहता है, एंड हम इसको फॉलो करेंगे, हम भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाएंगे। ऐसा ही होता है, एंड ये रियलिटी है। कहीं ना कहीं हम लोगों से इन्फ्लुएंस होता है। तो क्या होता है, हम इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, या फिर कहीं ना कहीं से लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं कि ट्रेडिंग से प्रॉफिट आ रहा है, एंड हम भी अब ट्रेडिंग करेंगे। कुछ नहीं कर रहे, जहां पर हम फ्री बैठे वहां पर ट्रेडिंग को सीख कर कहीं ना कहीं से कैपिटल का जुगाड़ करेंगे। कैपिटल नहीं होगा तो, एंड कैपिटल अगर होगा भी तो धीमे धीमे ट्रेडिंग करेंगे, 10, 15, 20, 30% से अकाउंट भी ग्रो करेंगे, तब भी काफी अच्छा पैसा बना ले जाएंगे। स्टार्टिंग में जब ट्रेडिंग के बारे में सीखते हैं, जानते हैं और थोड़ा बहुत समझते हैं, तो लगता है कि हाँ भाई, ये जो समंदर है ना, ये पैसों का समंदर है। ये एक पैसों का समंदर है, बस बाल्टी डालनी है, पैसा निकालना है। स्टार्टिंग में तो बहुत आसान लगता है, स्टार्टिंग में प्रॉफिट्स भी होते हैं, और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, इसमें से जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, 90% लोग का स्टार्टिंग में प्रॉफिट हुआ होगा। स्टार्टिंग में प्रॉफिट होता है, लेकिन बाद में जब लॉस होना स्टार्ट होता है ना, तो वो ग्रीन का नामो निशान कहीं नहीं होता। जो वो जो पोर्टफोलियो में ग्रीन ग्रीन दिखता है ना, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट नहीं रह जाता। ऐसा क्यों? क्या रीज़न है? समझना चाहते हो? चलो समझाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, पहली बात तो, जो किसी की लाइफस्टाइल से हम लोग इन्फ्लुएंस होकर आ रहे हैं, वो ठीक है, वो बढ़िया है कि हाँ भाई, कोई बंदा कुछ कर रहा है, हम उससे मोटिवेट हो रहे हैं, एंड मोटिवेट होकर हम भी कुछ करना चाहते हैं, वो चीज़ सही है। बट एक चीज़ इसमें ये गलत है कि हमको सक्सेस चाहिए, और सक्सेस ऐसी चाहिए जैसे सामने वाले बंदे ने अचीव करी है, हमको सेम वही सक्सेस 6 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर चाहिए। सबसे बड़ी गलती, आपको ये नहीं पता कि सामने वाले बंदे ने कितना स्ट्रगल किया है, सामने वाले बंदे ने कितना कुछ किया है उस चीज वहां पहुंचने के लिए, एंड आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर पहुंचना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में लैक ऑफ नॉलेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो, मैक्सिमम लोग तो ये करते हैं, डायरेक्टली अपना कैपिटल लेकर आते हैं मार्केट में, अपना रियल अकाउंट ओपन करते हैं, एंड रियल अकाउंट से ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। सोचते हैं कि मैं रियल अकाउंट से ट्रेड करूंगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, लेकिन एंड में हम सीख जाएंगे। बट एंड में आप सीखोगे नहीं, एंड में आपका लॉस होगा। रीजन पता है? साइकोलॉजी। आप अपना रियल कैपिटल मार्केट में डालकर कभी ट्रेडिंग सीख ही नहीं सकते। देखिए, हाँ ये है, मार्केट में रियल मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइम पर आपको रियल मनी से ही सीखना है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको डेमो अकाउंट से ट्राई करना है। 90% जो बंदे हैं वो क्या करते हैं, रियल अकाउंट से आएंगे मार्केट में, ट्रेड करेंगे, एंड स्टार्टिंग से ही लॉसेस खाना स्टार्ट करते हैं। जहां पर कैपिटल आपके पास रखा हुआ है ना, वो कैपिटल ही खत्म होना स्टार्टिंग से, फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाता है। भाई देखो, स्टार्टिंग के 6 महीने, स्टार्टिंग के 4 महीने, 3 महीने लॉस करना ही है। जब पता है लॉस करना है, तो हमको क्यों कैपिटल अपना मार्केट में डालना है? आपको स्टार्टिंग में डेमो अकाउंट से, स्टार्टिंग में जो आप लोगों को फंडेड अकाउंट्स मिलते हैं, उन फंडेड अकाउंट से ट्राई करना है, उन फंडेड अकाउंट से ट्रेड करनी है। आपको सीखना है, आपको अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है। किसी की, जैसे बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं होती। पहली बात तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, एंड बिना किसी की, मतलब जैसे आप ट्रेड कर रहे हो, आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है ट्रेड करने की, सबसे बड़ी भूल है। सबसे बड़ी भूल है आपका। आपकी ट्रेडिंग में लॉस करने का सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो आपकी स्ट्रेटेजी है। आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। देखिए, आप सर्च करोगे यूट्यूब पर कि ये स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी, आपको स्ट्रेटेजी एक नहीं, आपको 50 स्ट्रेटेजी मिल जाएंगी, एंड कभी भी आप लोग को उन 50 स्ट्रेटेजी के पीछे नहीं भागना है। देखिए, मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को बताता हूँ।
आप लोग को सीखना है, ट्रेडिंग सीखनी है, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसे नहीं घुस जाना है कि भाई आप अपने दिमाग के अंदर इतनी चीज़ें डाल लो कि भाई आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई जब ट्रेड लेने की बारी आ रही है तो आपको लग रहा है कि भाई यहाँ तो डोजी कैंडल बन रही है, मार्केट यहाँ से अपोजिट जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन ये पैटर्न बता रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन ये चीज़ बता रही है कि मार्केट साइडवेज जाएगा। अगर आप लोग मार्केट अपने दिमाग के अंदर इतना सब कुछ भर लोगे ना, तो एक टाइम पर आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ट्रेड आप ले ही नहीं पाओगे। ट्रेड आप आपकी वो स्ट्रेटेजी जो है ना, वो स्ट्रेटेजी ट्रेड नहीं रहेगी, आपकी जो नॉलेज है वो नॉलेज की वजह से ट्रेड नहीं आएगा, आपको वहाँ पे तुक्का पड़ेगा। तो पहले तो अपनी एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है, अपनी एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है। नो स्ट्रेटेजी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होना सबसे बड़ी भूल होती है। आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, एक प्रॉपर प्लान बनाओ कि भाई आपको ऐसे ट्रेड करनी है, जब आपको ऐसा मार्केट मिलेगा तब ट्रेड करना है, आपको इस पैटर्न पर ही ट्रेड करनी है, आपको इस कैंडल पर ट्रेड करनी है, आपको ऐसे मार्केट में ट्रेड करना है, आपको इस मार्केट में ट्रेड करना है, पर्टिकुलर इस ही स्टॉक के अंदर ट्रेड करना है, जहां पर भी ट्रेड करना है। पहले प्रॉपर अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ, 2 दिन बैठो, 5 दिन बैठो, 10 दिन बैठो। पहले आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी जो बनाई है उसको आप लोग अपने डेमो अकाउंट के अंदर, फंडेड अकाउंट के अंदर ट्राई करो। फंडेड अकाउंट नहीं है तो क्या बोलते हैं आप, नॉर्मली ऐसे जो आपको डेमो अकाउंट्स मिल जाते हैं, आप लोग उनके अंदर ट्राई करो। आप उनके अंदर ट्राई करो पहले कि भाई एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है, स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। कम से कम आप लोग की स्ट्रेटेजी का जो एक्यूरेसी रेट होना चाहिए वो 75% होना चाहिए। हम बोलते हैं 70% होगा तब भी चलेगा। आपकी एक्यूरेसी मार्केट में इतनी आ चुकी है कि आप एक ट्रेड ले रहे हो, 75% आपके फेवर में आ रही हैं, आप ठीक है, बस इतना काफी है, इसके आगे कुछ नहीं चाहिए। इसके आगे बस कुछ चीजों को और फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, होता क्या है, हमारी साइकोलॉजी पता है क्या कहती है, हमारा ट्रेड में क्या होता है, लॉस कैसे होता है। हमने आज 5,000 रुपए का लॉस किया, फिर माइंड में आता है ना यार 5,000 रुपए का मार्केट में लॉस हो गया, इसको कवर तो करना पड़ेगा ना, इसको कवर कर लूंगा, उसके बाद मस्त आराम से एंजॉय करूंगा। हम उस चीज को वहां पर छोड़ते नहीं है, हम क्या करते हैं, लॉस कवर करने के लिए बैठते हैं। एंड ये जो लॉस कवर है ना, सबसे बड़ा कारण है आपकी और लॉस का। आपका लॉस तो हो रखा है, लेकिन लॉस कवर के चक्कर में पड़ोगे तो आपका और लॉस होगा। देखिए, इसीलिए स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है, टारगेट्स इंपॉर्टेंट है। आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, आपने प्रॉपर एक दो ट्रेड अपनी ली, आपका प्रॉफिट हुआ ठीक है, लॉस हुआ ठीक है, आपने एग्जिट किया मार्केट से, आप आराम से चिल कर रहे हो, आपका जो काम है अपना वो काम करो। ट्रेडिंग आपका ये फुल टाइम काम नहीं है, मतलब फुल टाइम काम इन द सेंस कि आपको ऑल द टाइम मार्केट में बैठना नहीं है। आप 24 घंटे बैठोगे मार्केट में, 12 घंटे टाइम दोगे तभी आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना पाओगे। ये 12 घंटे आपको सीखने में देना है, और ट्रेडिंग के लिए सिर्फ आपको देना है आधा घंटा, ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 1 घंटा देना है। ट्रेडिंग के लिए समय नहीं देना, सीखने को समय देना है बस। मेन आपको सीखने पे समय देना है। आपको मार्केट में न्यूज़ देखनी है, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, अपनी स्ट्रेटेजी को और अच्छे से बिल्ड करना है। अब सबसे बड़ी भूल यही होती है कि भाई पुअर रिस्क मैनेजमेंट, आपका कैपिटल आपके पास है, आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता, आपका एक ट्रेड लॉस हुआ, आपने आज एक ट्रेड लॉस करी, कवर करने के चक्कर में आप और ट्रेड ले रहे हो। सबसे बड़ी भूल आपको ये नहीं करनी, अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करना है कि हमारे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, हम अपने कैपिटल का सिर्फ 2%, हम अपने कैपिटल का सिर्फ 3% अपनी ट्रेड में यूज करेंगे। अगर बाई चांस हमारा लॉस होता है, हम एक ट्रेड लॉस हुआ, हमारा 2 ट्रेड लॉस हुआ, हम इंस्टेंट मार्केट से एग्जिट करेंगे, आराम से चिल करेंगे, कल मार्केट में बैठेंगे, कल कोई मूवमेंट दिखेगी वहां पर कैप्चर करेंगे मूवमेंट को, ट्रेड लेंगे, प्रॉफिट होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग अपने माइंड के अंदर ये बैठाते हो कि मेरे को लॉस कवर करना है, ये मान लेना कि आपका लॉस होना तय है वहां पर, तो पहले अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करो, अपने इसको दिमाग को और दिल को समझाओ कि भाई पैसा गया है, पैसा मार्केट से फिर आ जाएगा, लेकिन लॉस कवर के चक्कर में नहीं पड़ना। हम आराम से बैठेंगे, कल बैठेंगे मार्केट में, हमारी जो टाइमिंग है, मार्केट में जब सही मूवमेंट दिखेंगे तब लेंगे, लेकिन हम लॉस कवर के चक्कर में नहीं बैठेंगे। पहली चीज आपको अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। एंड पुअर रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ी गलती होती है ट्रेडर्स की, जो ट्रेड करने आते हैं मार्केट में। इमोशनल ट्रेडिंग, आप लोग को इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी। ये वही चीज हो गई कि भाई आप मार्केट में बैठे हो, आप ट्रेड करो, आपका लॉस हुआ, फिर आप इमोशनल हो जाते हो कि भाई नहीं, अब मार्केट में लॉस कैसे हो गया मेरा, अब इसको कवर करना है यार, कवर करना है। और होता क्या है पता है, लोग लॉस कवर करने के चक्कर में लॉस करते हैं। हमारे अंदर पता है क्या है, हमने स्टॉप लॉस लगाया, टेक प्रॉफिट लगाया, जो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग में बिना स्टॉप लॉस, अब ये स्ट्रेटेजी के अंदर ही आता है, आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फिक्स करना है। आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाया, आपने प्रॉपर टेक प्रॉफिट लगाया, बट होता क्या है पता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस अगर हिट होने वाला होगा तो स्टॉप लॉस आप बढ़ा दोगे, लेकिन टेक प्रॉफिट नहीं बढ़ाते। हमारा प्रॉफिट कम होता है, लॉस ज़्यादा होता है, और ये सबसे बड़ा रीज़न है। हमको अपने लॉस को मिनिमाइज करना है, लेकिन प्रॉफिट को बढ़ाना है। हमारा स्टॉप लॉस भले ही हिट हो जाए, लेकिन हमको जो प्रॉफिट बनाने हैं वो लंबे बनाने हैं। यहीं पर लोग का अपोजिट होता है, हमारा प्रॉफिट, हमने अगर $10,000 की कैपिटल से ट्रेड करी है, हमारा $500 का प्रॉफिट हो गया तो हम एग्जिट कर देंगे इंस्टेंट। लेकिन अगर हमारा लॉस $3,000 $4,000 का हो गया तो हम एग्जिट नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, मार्केट अभी सही होगा, मार्केट सही होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। इसको कहते हैं इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी मार्केट में। अगर आप लोग इमोशनल ट्रेडिंग करोगे तो मार्केट आपको खा जाएगा अंदर से।
जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स बैठे हैं ना, जो बड़े-बड़े मार्केट में जाइंट बैठे हैं, वो आपको खा जाएँगे और ये सबसे बड़ी गलती है। ये नहीं करना आपको, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी। आपको लैक ऑफ एजुकेशन एंड मतलब बिना एजुकेशन के, बिना फीडबैक के ट्रेडिंग नहीं करनी। आपको पता नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में पता नहीं कैसे कैंडल्स बन रही है, मार्केट में क्या मूवमेंट चल रहा है, आपको नहीं पता एंड आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, आप किसी की कॉल्स पर ट्रेड कर रहे हो, आपको कोई बता रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट अभी यहाँ से नीचे जाएगा, आप उनकी कॉल्स पर ट्रेड कर रहे हो। जो मार्केट में न्यूज़ आ रही है, लोग बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, उस पर ट्रेड करो। सबसे बड़ी गलती है आपकी। आपको कभी उन सब चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं करना, मतलब कि आप लोगों को कभी किसी के भी ट्रेड्स नहीं फॉलो करने। मैं आपको इसलिए बोला ना कि आपको 90% बंदे तो भाई ऐसे मिलेंगे ना जो अपने फायदे के लिए बैठे हैं मार्केट में। आप अगर वहां पर अपना फायदा निकालने जाओगे ना तो आपका लॉस होकर रह जाएगा। तो आपको पहली बात तो बिना मतलब लैक ऑफ एजुकेशन, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है प्रॉपर ट्रेडिंग की, आपको नहीं पता कि अगर आप इतने लॉट से ट्रेड करोगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, इतना लॉस होगा, ये आपका चार्ट कैसा है, अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता, ट्रेड मत करो। पहले सीखो। सीखो, बिना एजुकेशन के ट्रेड आप लोग को नहीं करनी, सबसे बड़ा पॉइंट। मतलब आप लोग को प्रॉपर नॉलेज लेकर ही मार्केट में बैठना है। देखिए, आप एक कॉपी ले लो, जैसे आप ट्रेडिंग से, जैसे आप नॉर्मली पढ़ाई करते हो ना स्कूल में, आप एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो एंड लेने के बाद मार्केट में बैठो, पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो। आप आराम से मार्केट को देख रहे हो, आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप मतलब अजम्पशंस कर रहे हो कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। आप देखो अपनी एक्यूरेसी कितनी है, आप मार्केट बैठे रहो, आप देखते रहो कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, कैसा है, आपको लग रहा है कि हाँ आपकी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है या फिर नहीं, पहले उसको डेमो में ट्राई करो ना, पहले ट्राई तो करो उसको, फिर रियल अकाउंट में लेकर आओ। वरना भाई रियल डायरेक्टली रियल में स्विच करोगे ना तो जो लॉस होने वाला होगा डेमो में वो आपका रियल में ही हो जाएगा। तो पहले इस स्ट्रेटेजी को प्रॉपर, आप लोगों को इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है, प्रॉपर एजुकेशन के साथ मार्केट में आना है एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि लैम्बोर्गिनी, जैसे कि फेक गुरुज आज के टाइम पर मार्केट में है, कोई लैम्बोर्गिनी शो कर रहा है, कोई अपनी रोल्स रॉयस शो कर रहा है, कोई BMW शो कर रहा है, कोई अपनी स्पोर्ट्स कार शो कर रहा है, कोई फॉर्च्यूनर शो कर रहा है, कोई थार शो कर रहा है, सब अपनी अपनी गाड़ियां दिखा रहे हैं कि भाई मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है। बट आपको कभी किसी की गाड़ी को देखकर ये जज नहीं करना कि इस बंदे ने ट्रेडिंग से पैसा बनाया है एंड आप उनसे सीखने के लिए आप उनको अपना मेंटोर मान लेते हो एंड उनसे सीखने बैठ जाते हो, बट वो एक्चुअली में आपके मेंटोर नहीं होते। वो आपको खाने के लिए बैठे हैं वहां पर, वो आपको बर्बाद करने के लिए बैठे हैं। तो आपको ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ना कि मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है, मैं इसको 10% डेली से ग्रो करूंगा तो महीने का 3 लाख कमाऊंगा, भाई ये अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस है ना, इसको खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो पूरी तरीके से। पहले मार्केट में बैठो, पहले प्रॉफिटेबल तो बनो। ये मत सोचो कि साल 2 साल 3 साल के अंदर आपके पास भी लैम्बोर्गिनी आएगी, आप भी थार लेकर घूमोगे, आप फॉर्च्यूनर लेके चलोगे, आप दुबई शिफ्ट हो जाओगे, भाई ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता यार। पहले ट्रेडिंग को सीखो, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड जो ये फेक गुरुज हैं इनसे दूर हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। उसके अलावा ट्रेडिंग को ऐसा पार्ट टाइम लेकर चलो जब आप लोग काम कर रहे हो। देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये करते हैं कि ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के अलावा कुछ नहीं करना, बट यार ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग एक ऐसा काम है ना, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कैपिटल रिक्वायर्ड होता है एंड भाई ट्रस्ट मी, अगर आप लोग रियल अकाउंट से भी ट्रेड करोगे ना कहीं ट्रेडिंग में रियल अकाउंट से भी लॉस होते हैं, रियल अकाउंट में भी लॉस होगा। अब भाई उसकी भरपाई करने के लिए आपके पास कोई ना कोई ऐसा इनकम सोर्स होना चाहिए जहां पर कोई, भाई मान लीजिए कि भाई 5-10% भी अगर आप लोग सब कुछ फॉलो करते हो, 5-10% ट्रेडर भी लॉस कर लेते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करने की वजह से। ऐसा तो है नहीं कि हम भगवान है तो इंसानी ना, आपने कोई गलती करी जिसकी वजह से आपका लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो उसकी भरपाई करने के लिए कैपिटल होना चाहिए ना, हम लोन तो लेंगे नहीं यार, लोन लेकर कभी ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो आपके पास कोई ना कोई प्रॉपर इनकम सोर्स होना चाहिए। भले ही जॉब करो यार, भाई कमा यार, कमा 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी कर, 30 हज़ार की नौकरी कर, 5 हज़ार रुपए का काम कर भाई, पहले कैपिटल लेकर आ। किसी से कैपिटल लेने की जरूरत नहीं है, कैपिटल खुद अरेंज कर। लॉस हो रहा है तो खुद कैपिटल लेकर आ। मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना, मैं अपना बताता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं था, 5500 रुपए के फोन से स्टार्ट किया था एंड कैपिटल भी खुद ही बनाया, ट्रेड भी खुद ही किया, आज वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए बना रहा हूँ, आज प्रॉफिट बनाता हूँ खुद बनाता हूँ। यहाँ बैठकर जो बैठा हूँ ना, प्रॉपर सेटअप है, सब कुछ है। स्टार्ट 5500 रुपए के फोन से किया था, वो भी खुद ही खरीदा था, कैपिटल भी खुद ही लेकर आया। तो पहले कैपिटल का जुगाड़ करो। कैपिटल एक स्टेबल इनकम सोर्स होना चाहिए कि हाँ महीने का 10 हज़ार 20 हज़ार 30 हज़ार आ रहा है, बाई चांस लॉस होता है तो आपका वहां से कैपिटल आ जाएगा ट्रेडिंग। और एंड कैपिटल जितना बढ़ेगा ना उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। 1 लाख रुपए का अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो, 1 लाख रुपए के कैपिटल पर 10% बनाते हो तो महीने का 10 हज़ार होता है। 10 लाख के कैपिटल पर 10% बनाते हो तो आपका 1 लाख होता है। 1 करोड़ के कैपिटल पर 10% 10 लाख रुपए महीने का होता है। तो कैपिटल बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, इस बात का ध्यान रखना है। प्रॉपर
मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, हर एक चीज़ को फॉलो करना है। जो मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई, आप लोगों को इनको फॉलो करना है। एंड भाई जो गलतियाँ करते हो ना, इन्हीं में गलतियाँ करते हो कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर सकते, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हो, इमोशनल ट्रेडिंग करते हो। दैट्स वाई आप लोगों के लॉसेस होते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ चीज़ें, कुछ नॉलेज समझ में आई होगी, कुछ समझ में आया कि भाई क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आई होप आप लोगों की जो ट्रेडिंग जर्नी है वो स्मूथ चले और अच्छे से सीख पाओ। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी सीखना है तो भाई सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन को ऑल पर हिट कर लो। हम यहाँ पर आपके लिए ट्रेडिंग की वीडियोस और प्रोवाइड किया करेंगे, जहाँ पर आपको ट्रेडिंग और भी सिखाया करेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। फिलहाल अभी इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आई होप आपकी ट्रेडिंग अच्छी चले एंड ट्रेडिंग से अच्छा पैसा बनाओ। इन चीज़ों को फॉलो करना मत भूलना।